Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss H.C. Verma Objective 1 from the unit Kinematics. Kinematics के हम और भी बहुत से क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर चुके हैं. आज हम ऑब्जेक्टिव 1 करने जा रहे हैं H.C. वर्मा के एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. H.C. वर्मा के हमें ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 करने हैं प्रिपरेशन के लिए, पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए MCQ. So we are going to start it today. So let's see. Our first question is on the screen. A motor car is going due north at a speed of 50 km per hour. And it makes a 90-degree left turn without changing its speed. So पहले क्या दिया हुआ है कि a motor car is going due north की तरफ जा रही है. तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है और कितनी दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इट मेक्स अ 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेगी तो इधर को जाएगी विदाउट चेंजिंग स्पीड्स. अब वेलोसिटी तो चेंज हुई है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हुई है. स्पीड क्या है, वही 50 किलोमीटर पर आवर. तो उसने कहा है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट. तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड चेंज नहीं हुई है लेकिन डायरेक्शन चेंज हुई है. डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगी, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी. तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी विल बी v फाइनल माइनस v इनिशियल. इज इट क्लियर. तो कैसे निकालेंगे इसको हम, v फाइनल माइनस v इनिशियल. तो हमें क्या करना है, v फाइनल हमारी ऐसे थी vf, v इनिशियल हमारी ऊपर की डायरेक्शन में थी, उसको हम नीचे की डायरेक्शन में ले लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, vi यहाँ पे नेगेटिव में चाहिए. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं vf प्लस माइनस vi. तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव ले लिया हमने vi का, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये हमें क्या देगा, इन दोनों का एडिशन vf और vi का. ठीक है. और वो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डेल्टा v. ठीक है. उसने कहा है चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है. चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, v फाइनल माइनस v इनिशियल. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अब यहाँ पे हमें वेक्टर दिए हुए हैं, डायरेक्शन शो की हुई है, तो हमें एडिशन लॉ वेक्टर का अगर लगाना है तो ये हमें vi को नेगेटिव में लेना पड़ेगा. तो हम ऐसे लिख सकते हैं vf प्लस माइनस vi. तो मीनिंग तो सेम ही होगा डेल्टा v का. तो हम vf और माइनस vi का जो रिजल्टेंट लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा v. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ आ गया माइनस vi जो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है, और इधर है vf वो भी 50 किलोमीटर पर आवर है. इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा. ये साउथ डायरेक्शन थी, ऊपर नॉर्थ थी और इधर वेस्ट हो जाएगी. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये जो रिजल्टेंट आएगा इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, vi का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस vf के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 50 का स्क्वायर. तो क्या बनेगा ये हमारे पास, vr विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स 50 का स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. तो 50 रूट 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 50 रूट 2. ये हमारे पास रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी 50 रूट 2. और किस डायरेक्शन में आएगी, देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आई है. ये साउथ डायरेक्शन है
ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारे पास रिजल्टेंट आया है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50√2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करा, रिजल्टेंट निकाला हमने वेक्टर्स का। और कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो vi और vf के बीच में cos 90 0 होता, तो इस vi का स्क्वायर प्लस vf का स्क्वायर करके यहाँ पे हमारे पास निकल गया ये। तो क्या आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका? द आंसर विल बी ऑप्शन 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे पास आई थी। मैग्नीट्यूड में वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की हुई है, हमने निकाला था जो रिजल्टेंट आया था 50√2, तो यहाँ पे √2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.414, तो हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हमें एक एक्स-टी ग्राफ दिया हुआ है फिगर में, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, हमसे पूछा हुआ है अ पार्टिकल इज, ए ऑप्शन दिया हुआ है पार्टिकल इज कॉन्टिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कि कॉन्टिन्यूसली जा रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो क्या ये सही है? अगर हम t0 टाइम तक देखें यहाँ पे, देखो ये टाइम जो है ये हमें t0 दिया हुआ है, ये t0 टाइम है। अगर हम t0 टाइम तक देखें तो पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन उसके बाद t0 टाइम के बाद पार्टिकल एक जगह पे ही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वो रुक गया है। तो वो कॉन्टिन्यूसली तो मूव नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्या पार्टिकल कंप्लीटली रेस्ट पे है? नहीं, पहले तो वो मोशन करा है, उसने मोशन करा है तभी वेलोसिटी आई है dx/dt, स्लोप पॉजिटिव आई है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। थर्ड, द वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू टाइम t0 एंड देन बिकम कांस्टेंट। अब वो कह रहा है कि t0 तक तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, t0 तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और उसके बाद कांस्टेंट हो जा रही है। तो देखो t0 से आगे, t0 से t टाइम के बीच, यहाँ तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा। पार्टिकल अगर मूव ही नहीं कर रहा तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगी नहीं, वहाँ पे ज़ीरो वेलोसिटी होगी। एंड द सेकंड थिंग इज कि जो dx/dt का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है t0 तक। t0 तक जो एक्सटी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और dx/dt हमारे पास क्या होता है, dx/dt v के इक्वल होता है, और dx/dt क्या है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। ठीक है, तो ये जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप है वो यहाँ तक कांस्टेंट आ रहा है t0 टाइम तक। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि जीरो से यहाँ t0 टाइम तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही, तो सी ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या कहता है, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम t0 तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा एंड देन स्टॉप्स, तो ये ऑप्शन सही आ रहा है हमारे पास। सो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है t0 तक, स्लोप कांस्टेंट आ रही है। उसके बाद x जो है वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि आगे जो पार्टिकल है उसने मूव करना स्टॉप कर दिया, तो हेयर डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल हैज़ अ वेलोसिटी u टुवर्ड्स ईस्ट एट टाइम 0। टाइम 0 में जो उसकी एक पार्टिकल हमें बता दिया उसकी वेलोसिटी जो है वो ईस्ट की तरफ है। सपोज इधर ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ईस्ट की तरफ टाइम t 0 पे उसकी वेलोसिटी u है टुवर्ड्स ईस्ट, एंड एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट। एक्सेलरेशन जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में, कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में है। और लेट एक्स एंड एक्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो उसने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। तो देखो अगर ये एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पार्टिकल क्या कर रहा है, टाइम t 0 पे यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है,
ठीक है, उसकी वेलोसिटी अगर यू डायरेक्शन ईस्ट की डायरेक्शन में है तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वो रुक जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, वो यू टर्न लेगा और वापस से मूव करेगा। तो अगर वापस से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ आ जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वो हमें टाइम वगैरह कुछ गिवन नहीं है, तो इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कैसे होगा। तो द इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी। कहाँ पे वो रुका, कहाँ पे वो मूव होना स्टार्ट हुआ अगेन, तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u1 फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, स्क्रीन में थोड़ा क्लियर नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं बोल के बता रही हूँ। अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u1 फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो वेलोसिटी u1 से चल रहा है और फिर u2 वेलोसिटी से चल रहा है नेक्स्ट इक्वल टाइम के लिए, मतलब टाइम हमें सेम दिया हुआ है, कुछ टाइम तो वो u1 वेलोसिटी से चलता है, फिर कुछ टाइम वो u2 वेलोसिटी से चलता है, ये भी t टाइम तक चल रहा है, ये भी t टाइम तक चल रहा है। सपोज इस टाइम में उसने डिस्प्लेसमेंट s1 कवर किया, इसमें s2 कवर किया, ठीक है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, S1 क्या आ जाएगा, u1t, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, वहाँ से S1 क्या आ जाएगा u1t, S2 क्या आ जाएगा u2t। हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि u1t प्लस u2t डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है 2t, ठीक है, t से ऊपर t कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी u1 प्लस u2 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। लेट्स सी ऑप्शन में ऐसा कुछ गिवन है, तो हाँ ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे राइट आ जाएगा। हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा वेरिएशन है इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से, सिर्फ एक दो वर्ड्स की वजह से भी क्वेश्चन चेंज हो जाता है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। देखो इसमें क्या कहा है, पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u1 फॉर अ डिस्टेंस x डिस्टेंस तक वो u1 वेलोसिटी से मूव करता है, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अब लास्ट क्वेश्चन में हमें इक्वल टाइम दिया हुआ था, यहाँ हमें इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि अगेन वो x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा u2 वेलोसिटी के साथ, लेकिन हमें नहीं पता इसका टाइम क्या है, ये कितने टाइम में कवर किया, सपोज t1 टाइम में, ये कितने टाइम में कवर किया, सपोज t2 टाइम में। तो एवरेज वेलोसिटी अब कैलकुलेट करनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, x प्लस एक्स 2x बाय टोटल टाइम क्या है t1 प्लस t2, यही है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 2x डिवाइड में t1 प्लस t2। अब t1 कैसे निकलेगा, हमें वेलोसिटी पता है, हमें डिस्टेंस पता है, t1 निकल सकता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है x बाय स्पीड क्या दी हुई है u1। सिमिलरली x बाय u2, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो जाएगा x, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 1 बाय u1 प्लस 1 बाय u2।
थोड़ा और आगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें, इसको इधर ले आए तो क्या होगा हमारे पास 1/u1 प्लस 1/u2, दिस विल बी इक्वल टू 2/v एवरेज। और ये एक रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर सी, तो हेयर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone is released from an elevator going up with an acceleration a, एक एलिवेटर है ऊपर जा रहा है with an acceleration a, the acceleration of the stone after the release is, हमने एक स्टोन को एलिवेटर में से फेंक दिया। अब एलिवेटर ऊपर की डायरेक्शन में चाहे जिस मर्जी एक्सेलरेशन से जा रहा है, जो स्टोन है वो किसके अंडर आ गया, ग्रेविटी के अंडर आ गया। तो जो स्टोन है वो फ्रीली फॉल करेगा अंडर द ग्रेविटी, तो जो उस पर एक्सेलरेशन लगेगी वो क्या होगी, जी लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, जी डाउनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग थ्रोस 2 बॉल ए एंड बी। 2 बॉल, एक पर्सन है वो 2 बॉल फेंक रहा है एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे खड़ा होके, ठीक है, ए और बी, और दोनों सेम स्पीड से फेंक रहा है। अ बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, ए और बी दोनों सेम स्पीड से वो नीचे थ्रो कर रहा है बॉल को। अ बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड यू ए की स्पीड ग्राउंड पे आके यू ए होती है, बी की स्पीड क्या होती है, यू बी होती है, और हमें यू ए और यू बी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी उनकी, ठीक है, वाई की डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है हमने उसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देख, जब उसने वहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो टॉप पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है वेलोसिटी का, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो 0 होता है। और हम जो ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं ये वाई की डायरेक्शन में यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वाई की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस वाई, वो क्या होगा, यू वाई 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन क्या है एक्स की डायरेक्शन में, जी ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रही है, टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास टी क्या आ जाएगा, √2s/g, यानी कि कितने टाइम में वो ग्राउंड पे पहुंचेगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एस पे डिपेंड कर रहा है कि वाई डायरेक्शन में हाइट कितनी है। तो वो दोनों सेम हाइट से खड़े होकर फेंके हैं, एस सेम है, 2 कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट, तो टाइम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो देखो यहाँ ऑप्शन, टाइम सेम लगेगा, क्या पूछा है इसमें, देखो बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड यू ए एंड बॉल बी हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड यू बी। तो दोनों की स्पीड बतानी है, तो स्पीड उनकी सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि हाइट भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो v इज इक्वल टू, ठीक है, तो वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, एक्सेलरेशन भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो वेलोसिटी सेम होगी, यू ए विल बी इक्वल टू यू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। क्या वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती है। इस पॉइंट पे ले लो, क्या आएगी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, और जी जो है इस डायरेक्शन में है, क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ऑलवेज नहीं होती है, ऑप्शन गलत है। इज नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ऐसा भी नहीं होता, एक पॉइंट यहाँ पे होता है जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और ग्रेविटी यहाँ नीचे की डायरेक्शन में लाई करती है, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है। तो एस की कभी परपेंडिकुलर नहीं होती एक्सेलरेशन के, ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर 1 इंस्टेंट ओनली, सिर्फ एक इंस्टेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर 2 इंस्टेंट, तो 2 इंस्टेंट पे नहीं होता है, सिर्फ एक इंस्टेंट जब वो मैक्सिमम हाइट पे है उस समय पे परपेंडिकुलर होती है एक्सेलरेशन के। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bullets आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विद सेम स्पीड फ्रॉम सेम स्पेस,
विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। एक मिनट, मैंने शायद ये क्वेश्चन गलत कर दिया। देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मैंने कराया था ये उस क्वेश्चन का था शायद। उसमें क्या दिया हुआ है, सेम हाइट से हमें दिया है कि फेंके हैं वो, ठीक है, सेम हाइट से फेंके हैं, तो टाइम पूछा है इसमें, तो ये हमने यहाँ पे निकाला था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। हाइट सेम है, जी सेम है, तो टाइम होगा दोनों का वो सेम होगा। ये उसका सॉल्यूशन है। ये मिस्टेक होगी यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रो टू बॉल्स ए एंड बी। दो बॉल्स वो थ्रो कर रहा है ए एंड बी। A ball A is thrown vertically downward with same speed. The ball A hits the ground with speed UA and ball B hits the ground with speed UB. We have UA is equal to UB. तो दोनों की स्पीड पूछी है। अब देखो इसमें जो रिलेशन है √2GH, एक आता है V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। देखो डिस्टेंस सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, ग्रेविटी डिस्टेंस सेम है, तो v जो है वो u के इक्वल होगा, ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री इज 50 मीटर। इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द रेंज विल बी। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहाँ पे हमें थीटा एंगल गिवन है, आर विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। आर हमें गिवन है 50 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। एंगल हमें 15 गिवन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाय जी जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ से। अब उसने कहा इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड, अब स्पीड अगर हम सेम रख रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द रेंज विल बी। अब इस वाले फॉर्मूले में देखो अगर थीटा की वैल्यू 45 पुट करोगे तो साइन 90 आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आर क्या आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर बाय जी आ जाएगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली 100 थी, तो हमारा जो नया जो रेंज आ जाएगी वो क्या आएगी 100। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री for the projectile A with the angle of projection 15 degree for projectile A and 45 degree for projectile B। एंगल A को 15 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है, एंगल B को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है, तो आर ए एंड आर बी विद द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर टू प्रोजेक्टाइल। तो हमें ये बताना है कि कौन सी रेंज ज़्यादा होगी। तो रेंज का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया, क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इन्होंने यहाँ पे हमें एंगल तो बता दिया, एक का 45 है एक का 15 है, पर हम किसकी रेंज ज़्यादा है किसकी कम है ये तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास u की वैल्यू ना हो। और इन्होंने क्वेश्चन में कहीं ये भी नहीं कहा कि u की वैल्यू सेम है, सेम स्पीड से वो जा रहे हैं, तो द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन बिटवीन आर ए एंड आर बी, वी कांट टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखो अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे रिवर फ्लो हो रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर मिनट से इस डायरेक्शन में। अ मैन ऑन द साउथ बैंक, यहाँ पे एक पर्सन है, इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, वांट टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, ही शुड स्विम इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में स्विम करे कि वो शॉर्टेस्ट टाइम में एक बैंक से दूसरे बैंक पे पहुंच पाए। यहाँ पे खड़ा है वो पर्सन साउथ पे। अब देखो अगर वो पर्सन इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, ठीक है, अगर वो पर्सन इस डायरेक्शन में ट्रैवल एक मिनट,
अगर वो पर्सन ऐसे ट्रैवल करना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसकी वजह से क्या होगा, वो इधर ईस्ट की तरफ जाएगा, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसको तो जो उसका शॉर्टेस्ट टाइम है, हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में निकालना है। तो यहाँ पे जो उसकी नेट वेलोसिटी है वो कम होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड होगी, ठीक है। तो इसलिए अगर उसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में डिवाइड होगी कुछ। अगर ऐसी वो इधर को मूव करेगा, वहाँ भी दो डायरेक्शन आएंगी वेलोसिटी की, ऐसे भी वेलोसिटी कम हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। पर अगर वो ऐसे सीधा जा रहा है तो क्या होगा, जो भी उसकी वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगी। तो ही शुड स्विम इन द डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। देखो, सपोज ये V M R है, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये D ये गिवन है हमें। तो इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी, D डिवाइड बाय V M R cos थीटा इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। अगर वो पर्सन इस डायरेक्शन में मूव करे तो उसकी वेलोसिटी टाइम इतना लेगा, वो D बाई वी एम आर कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर उसको टाइम को मिनिमम करना है तो उसको कॉस थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कैसे होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम किस पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, cos 0 1, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा जो होगा वो 0 होगा। थीटा 0 होगा तो ऑब्वियस है वो कहाँ को ट्रैवल करेगा, ऐसे नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। दोनों तरह से मैंने करा दिया, जो आपको पसंद हो वो देख लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इन एन अरेंजमेंट शोइंग इन द फिगर एंड P and Q of an inextensible string move downward। देखो ये क्वेश्चन है, ये A और B दो पुल्ली दी हुई है, ये P और Q पॉइंट है, ठीक है। ये ऐसे U वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। स्ट्रिंग जो है उसने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दी है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही, यानी कि अगर हम उसे U वेलोसिटी से खींच रहे हैं तो उसका हर एक पार्ट U वेलोसिटी से मूव करेगा। यहाँ पे भी U वेलोसिटी होगी, यहाँ पे भी U वेलोसिटी होगी, ठीक है। और उसने कहा है कि जो मास M है वो कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर P और Q नीचे की तरफ आएंगे तो M ऊपर की तरफ जाएगा, किस वेलोसिटी से जाएगा ये पूछा है। तो सपोज वो V वेलोसिटी से जाएगा, इधर जो है वो V है, तो V का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, V cos थीटा आएगा, ठीक है। V cos थीटा आएगा, और V इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, U है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं V cos थीटा इज इक्वल टू U, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, V क्या आ जाएगा, वेलोसिटी U बाय में cos थीटा। तो ऑप्शन B विल बी करेक्ट हियर। इज इट क्लियर? सो दीज आर 13 क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन चैप्टर H.C. Verma objective 1. I hope it is clear to you all, and if you are facing any problem you can ask me in the comment section, and if you like this video please like and share the video and subscribe the channel. Your subscriptions give me motivation to do more work for you. It motivates me, so please subscribe the channel. Thank you.